छोड़ू। तुम यहाँ पर खड़े होकर बकवास करने की बजाय जाओ सही के पास और जाके अपने दिल की बात उसे बता दो। आज इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। नहीं, सही को मेरी जरूरत नहीं है और ना वो चाहती है कि मैं उसके आसपास भी दिखूं। ना वो मुझे पहले पसंद करती थी, ना वो अब पसंद करती है, और वक्त के साथ मैं भी अपनी उम्मीद खो चुका हूं। हाँ, उसे महाबलेश्वर लेकर गया था और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सही वाकई में अच्छा वक्त बिताए। मैंने उसके लिए क्या कुछ प्लान नहीं किया था और फाइनली जब मैंने उसे सरप्राइज दिया, उसने मेरे साथ इतना अजीब बर्ताव किया कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यार जीवम, मेरी ऐसी बेइज्जती हुई है ना कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूं। उसने ना सिर्फ मेरा सरप्राइज बर्बाद किया, उसने यहां तक कह दिया कि मैं उसे झूठ बोलकर वहां लेकर गया। मेरे जज्बात से ज्यादा उसे इन फिजूल बातों की परवाह थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा मैं उसे क्यों लेकर गया था यार। और ये सब मैं आप सबको आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको समझ आए कि मेरी जो कड़वाहट है, मेरा रूखापन है, मेरा गुस्सा जो है, मेरी जो दुख है, उसका कारण क्या है, सब कहां से आ रहा है। फिर भी आप सबको भरोसा ना हो ना, तुझे अपने शिवा पर भरोसा ना हो ना, तो मोहित और सनी गवाह है, पूछ ले। अब तो चुप क्यों है? मेरे लिए एक शब्द नहीं निकल रहा तेरे मुंह से। और सही की तारीफ में हजारों बातें बोल देता है तो वैसे तो। तेरा बचपन का दोस्त हूं मैं, साथ में बड़े हुए हम। क्या तुझे भी यही लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है? बिल्कुल नहीं मेरे यार। मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ हो रहा है उसमें तेरी गलती है, या जो कुछ भी हो रहा है वो किसी एक की वजह से हो रहा है। इस सब का कारण है बहुत सारी गलतफहमियां, बेकार और बेवजह के ईगो क्लैश। ईगो और गलतफहमियां दो तरफा रास्ता होता है। ये सब सिर्फ मेरी गलती नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। सच कहूं तो ना, अब मुझे इस बारे में खुल के बात करने का मन ही नहीं करता। सही हमेशा से ये कहती आ रही है कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, हम सबको छोड़कर चली जाएगी वो। अगर वो दिन आज है तो आज ही सही। धीरू तो कितना पत्थर दिल हो गया है। तुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तू ऐसे क्यों कर रहा है वीरू? बस विराट, अब तू ये बोलना बंद करेगा कि सही के जाने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है? तू मुझे बस ये बता, तू मेरे साथ सही को ढूंढने चल रहा है या नहीं? और भी लोग हैं इस घर में जो जाकर सही को ढूंढने में तेरी मदद कर सकते हैं। उसे मेरी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, ना कभी थी और ना कभी होगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं अपने काम पर चले जाऊं, जहां मुझे एक्चुअली
कुछ जरूरी काम है। मुझे मेरे ट्रांसफर का स्टेटस पता करना है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो पुलकित, आपको पता है कि सई ने अपना कॉलेज छोड़ दिया है? वो गढ़चिरौली वापस जा रही है। वो वापस चली गई, आपके साथ में है। विराट तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आसपास है क्या? नहीं, वो अभी भी निकला है। बुलाओ उसको। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी इस बारे में विराट से कोई बात नहीं करनी। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सम्राट। सई के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। क्या? क्या हुआ? सम्राट एकदम से इतना परेशान क्यों हो गया है? सही तो ठीक है ना? प्लीज बता। कुछ देर पहले सई को यहीं सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैं भी यहीं हूँ, सिटी हॉस्पिटल में। उसकी कंडीशन अभी कैसी? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उसे? मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। उसने कहा कि सई के सर पे गहरी चोट आई है, जिससे उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उसे ब्रेन इंजरी हुई है। एंड यू नो व्हाट? ब्रेन इंजरी इज वेरी डेंजरस। अब आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सम्राट क्या हुआ? सम्राट क्या हुआ, बोलो। मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। हाँ बोलो पुलकित, मैं सुन रहा हूँ। सम्राट, मैं तुम्हारे अलावा घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, ये सई के साथ जो हुआ है ना, ये गुड न्यूज़ तुम घर वालों के साथ साथ पत्रलेखा और विराट को जरूर देना। सम्राट कुछ बोलोगे? हुआ क्या है? सम्राट, सही कहाँ है पता चल गया मामी? कहाँ है मेरी बच्ची? वो ठीक तो है ना? सम्राट, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सई को क्या हुआ? किसका फोन था? जवाब दे सम्राट। सम्राट, पुलकित का फोन था। मस्त आज फिर से सई ने उस पुलकित से कहा है अपनी वकालत करने के लिए। इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मामी, सई ने पुलकित को फोन करने के लिए नहीं कहा था। पुलकित को फोन करना पड़ा। करना पड़ा मतलब? सई का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो सर पे गहरी चोट आई है उसको। सही का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। उसे चोट आई है। वीरू अभी गया ना? जा वीरू को बुला के ला ना। उसे बोलो कि अभी शांत हो। अरे बुलाओ ना। देवी, विराट ऑफिस के लिए निकला है ना? वो गाड़ी में बैठ के चला गया होगा। इसीलिए मैंने वीरू से बोला था कि सही को रोक ले। मैंने बोला था उसे कि अगर तू खुद से सही को दूर करेगा ना
तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। देखा है हो गया ना सही के साथ बुरा। तूने ये सब क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि ऐसे होता है ना काकू। आप सब लोगों को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता। मैं बुद्धू नहीं हूँ, आप सब लोग बुद्धू हो। आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कि सही और वीरू अगर एक दूसरे से दूर है ना तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। आप लोगों को याद है जब वीरू ने सही को घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने मेरी पुलकित से शादी करवाई थी, तब वीरू को गोली लगी थी ना। फिर जब सही और वीरू की लड़ाई हो गई थी और सही उससे दूर चली गई थी, तब सही का एक्सीडेंट हो गया था। हुआ था कि नहीं? हुआ था ना? मैं नहीं चाहती थी कि अब की बार ऐसा कुछ भी बुरा हो, इसलिए मैंने वीरू को समझाया था, लेकिन नहीं। देखा ये अभी भी बुरा हो गया। सही और वीरू एक दूसरे के लिए बने, भगवान ने उनको एक दूसरे के लिए बनाया। अगर वो लोग दूर गए ना तो कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। सही अब की बार वीरू से गुस्सा होके घर छोड़ के गई है। पापा है ना, वीरू को कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर सही को कुछ हुआ ना आए तो वीरू भी खुद को कभी माफ नहीं करेगा। आप ये क्या बोल रही हैं देविताई? देवी ठीक कह रही है। इसके कहने का मतलब है कि जब भी विराट और सई का झगड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की सोचते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक के साथ कोई खतरनाक हादसा हो जाता है। और देखो आज क्या हुआ, घर पे गणपति बाप्पा पधारे हैं और घर की शांति पूरी तरह से भंग हो गई है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि बाप्पा हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें इशारों में कुछ बता रहे हैं। सही और विराट को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए। मुझे सही से मिलना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। हाँ, सम्राट मैं भी जाऊंगी, मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी। प्लीज सम्राट प्लीज। हमारे परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन आज पापा घर में पधारे हैं, हम सब घर खाली छोड़कर नहीं जा सकते। मामी ठीक कर रही है। मुझे लगता है कि अभी मुझे ये पत्र लिखा और सनी को हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं आपको फोन पर सारी खबर देता रहूंगा। नहीं नहीं सम्राट नहीं, प्लीज मुझे साथ में लेके चलो, मुझे उससे मिलना है। अश्विनी काकू, बप्पा का आशीर्वाद हम सबके साथ है। सही भाभी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। ओ मामी आप अभी यहीं रहिए सबके साथ। हाँ मुझे उससे मिलना है, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो सम्राट, मुझे उससे मिलना है। सम्राट मैं भी चलती हूँ ना तुम लोगों के साथ, मैं अश्विनी वाहिनी के साथ ही रहना चाहती हूँ। प्लीज हाँ, तूने विराट को फोन किया? नहीं, मैं उसे रास्ते में फोन करता हूँ, अभी मैं निकलना चाहिए। चलो मैं भी चलूंगी। प्लीज सम्राट मुझे भी ले चलना प्लीज। देविताई ताई, हॉस्पिटल में ज्यादा लोग अलाउड नहीं है। हाँ तो इस पत्र लिखा को उतारो, मैं इसकी जगह पे चलूंगी। देविताई आप सिर्फ मुझे ही क्यों कह रही हैं? क्योंकि सही हॉस्पिटल में है इसलिए? बस
अभी कोई बहस नहीं करेगा प्लीज। सनी देविता को बिठा लो और पुलकित भी वही है, उनको संभाल लेंगे। जल्दी करो। पुलकित, पुलकित। सही कैसी है? सही कैसी है? मामी, मामी, जाओ। अभी तबीयत कैसी है उसकी? पेशेंट के हस्बैंड का है? वो तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन हम सब सही की फैमिली मेंबर्स हैं। मैं भाई हूँ उसका। अगर कोई भी फॉर्मेलिटी या कुछ भी जरूरत है तो आप मुझे बताइए। देखिए, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए हमें पेशेंट के हस्बैंड का कंसेंट चाहिए होगा। बिना उनके सिग्नेचर के हम सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टर सही कैसी है अभी? वो बच तो जाएगी ना? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये सर्जरी जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए हमें पेशेंट के हस्बैंड का सिग्नेचर चाहिए। सो प्लीज़ आप उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुला लीजिए। विराट, तुम्हारी बीवी सही आई थी। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तुम मेंटली और फिजिकली परेशान चल रहे हो, और तुम्हें देखकर साफ लग रहा है कि वो सही कह रही थी। क्या? और ऐसी हालत में ऐसे खतरनाक मिशन पर तुम्हें भेजने का खतरा नहीं उठा सकता हूं मैं, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर होल्ड पर रखा है, कैंसिल नहीं किया। अब भी तुम मुझे मेरे काम करने का तरीका सिखाओगे? मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूं सर। मैं बस खुद के साथ जो ज्यादती हुई है उसे समझने की और सही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप मेरा ट्रांसफर अप्रूव कर दें। मुझे इस मिशन पर जाने दें सर, प्लीज। क्या तुम्हारा और सही का फिर से झगड़ा हुआ है? सॉरी सर, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आपका और मेरा प्रोफेशनल रिलेशन है, और प्रोफेशनल रिलेशंस में पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं किए जाते सर, तो हम सॉरी। मुझे लगा कि तुम और सही मेरे परिवार की तरह ही हो, और मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए शायद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का फर्क भूल गया। विराट, लेकिन मेरे हिसाब से एक आदमी की प्रोफेशनल लाइफ एक आईने की तरह होती है, जिसमें उसकी पर्सनल लाइफ का अक्स भी दिखता है। हो सकता है मैं अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। इनफैक्ट मैं वो हूं जो अपनी पर्सनल लाइफ में सबको निराश करता हूं। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूं। मैं जानता हूं सर कि आपको मुझसे कुछ उम्मीदें हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको अपने परिवार की तरह निराश नहीं करूंगा। अब मेरे लिए मेरी जिंदगी में इस मिशन के अलावा और कुछ बाकी नहीं सर। इसलिए प्लीज मेरा जो ट्रांसफर ऑर्डर होल्ड पर है उसे रिलीज कर दीजिए, वरना मुझे मजबूरन ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, मैंने जो तुम्हारा ट्रांसफर होल्ड पर रखा था उसे रिलीज कर दूंगा। थैंक यू सर। जीवा, I'm sorry sir। घर से फोन है, उठा लो, कोई जरूरी बात भी हो सकती है। Are you sure sir? Yes, of course। जीवा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। विराट, मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ उससे तुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन और फिर फैसला कर कि तू बिजी है या नहीं। सही जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है विराट। हमें नहीं पता कि आने वाला पल हमारी आंखों में खुशी के आंसू देगा या गम के। विराट, मैं जानता हूं कि तुझे सही के बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे लगा कि तुझे ये बात जाननी जरूरी है, इसलिए मैं तुझे कॉल कर रहा हूं। सही की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर्जरी स्टार्ट करने के लिए हॉस्पिटल को उसके पति के सिग्नेचर चाहिए, यानी तेरे सिग्नेचर चाहिए। विराट भाई, अगर तू बहुत बिजी नहीं है प्लीज आ जा यार, आ जा यार, बचा ले सही को प्लीज।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.